से विभूषित करान नवनील दाभात पीताम्बरादरुण बिंबराधरुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंबनेत्रा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये कठोपनिषद का 13वां श्लोक है। सत्वमग्निं स्वर्गम् अध्येषि मृत्यो सत्वमग्निं स्वर्गम् अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वतीयेन वृणे वरेण ये हे मृत्यु, आप स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को जानते हैं, इसलिए आप मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन करें, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। मैं दूसरे वर से यही मांगता हूँ, दूसरा वर में यही मांगता हूँ। इस श्लोक में नचिकेता यमराज से अपने वरों में से दूसरा वर मांग रहे हैं। वस्तुतः पूर्व मंत्र में वर्णित स्वर्गीय सुखपूर्ण जीवन की कामना में ही अधिकांश मनुष्य का ध्येय निहित जीवन का ध्येय निहित होता है। स्वर्ग के सुख की कामना, पृथ्वी पर वो स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करे, एक यही कामना होती है, और वो इसी में जिंदगी भर लगा रहता है। तो अधिकतर मनुष्य, जो पहली बात है, पहला इनका प्रश्न है, मनुष्य के जीवन का यही ध्येय निहित होता है। वे अपने जीवन में समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म केवल स्वर्ग में के समय कुछ स्वर्ग समय रहने के लिए करते हैं, और जितने भी वो धार्मिक और आध्यात्मिक भौतिक कृत्य करते हैं, उसमें सामान्य मनुष्यों की चाह यही होती है, स्वर्ग की तरह उनको पृथ्वी पर सुख भी मिले। ये तो चाहते हैं, यही उनकी कामनाएं होती हैं। नचिकेता यमराज से दूसरे वर के रूप में अज्ञानी पुरुषों को उस कर्म कांड के गूढ़ ज्ञान को देने की प्रार्थना करते हैं, जिसे इस लोक में संपादित करके वे उसके पुण्य फल स्वरूप स्वर्ग के सुखमय भोग और ऐश्वर्य का आनंद उठा सके। यहाँ नचिकेता को धार्मिक उन्नति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जिज्ञासु और आदर्श शिष्यों के गुणों से युक्त पाते हैं। सांसारिक मनुष्यों के सुख को ध्यान में रखकर दूसरा वर भी मांगते हैं। सच्चा हिंदू भी वही है जो अपनी मुक्ति साधना के पूर्व समाज तथा संबंधित व्यक्तियों के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करे। विश्व बंधुत्व की भावना को दीर्घ काल तक दृढ़ किए बिना कोई व्यक्ति संपूर्ण जगत के कारणभूत उस परमात्मा से एकता नहीं प्राप्त कर सकता। श्रुति ने नचिकेता के जीवन में इस तत्व को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि साधक की सफलता के लिए एक अपरिहार्य गुण है। इस मंत्र में नचिकेता यमराज से उस स्वर्गिक अग्नि अर्थात यज्ञ विधि का रहस्य जानना चाहता है, जिसका संपादन करके अनुष्ठान करता अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता है। किंतु अमृतत्व या देव पद की प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। यदि स्वर्ग के उस सुख को ही परम ध्येय मानेंगे तो ये वेदांत के विपरीत होगा, आत्मज्ञान के विपरीत होगा। जीवन के चरम लक्ष्य को साधक कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि चरम लक्ष्य रूप जो ब्रह्म है वो यदि कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होगा तो एक जन्म लेने वाली वस्तु हो जाएगा और वो नित्य न होकर नश्वर हो जाएगा। वो नित्य और अनंत ब्रह्म कर्म फल नहीं हो सकता। इसलिए अमृतत्व शब्द यहाँ आपेक्षिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ, जिसका तात्पर्य मृत्यु लोक के क्षणिक जीवन की तुलना में
स्वर्ग में अधिक समय तक बने रहने के लिए अमृतत्व की परिकल्पना की गई। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोधा, प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोधा, स्वर्गम् अग्निं नचिकेता प्रजानन्, स्वर्गम् अग्निं नचिकेता प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। कह रहे तुम्हारे प्रति भली भांति बताता हूँ, वो अच्छी तरह समझो। स्वर्गप्रद अग्नि को हे नचिकेता अच्छी तरह जानने वाला, अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला और उसका आधार जानो। तुम इसे निहित गुहायाम बुद्ध रूपी गुहा में स्थित समझो। हे नचिकेता उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तुम उसे मुझसे अच्छी तरह समझ लो। इसे तुम अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला, उसका आधार और बुद्ध रूपी गुहा में स्थित जानो। उसका जो आधार है बुद्ध रूपी गुहा। यहाँ यमराज नचिकेता को दूसरा वरदान देकर नचिकेता को अनुग्रहित कर। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय शिष्य गुरु मुख से सुनकर सीखता था। प्राचीन शिक्षा पद्धति वर्तमान समय की नोट्स या पुस्तक को बिना ध्यान दिए अपनी सुविधा से किसी भी समय पढ़ लेने वाली शिक्षा प्रणाली से भिन्न थी। प्राचीन समय में तो शिष्यों को गुरु का व्याख्यान अत्यधिक ध्यानपूर्वक सुनकर उसी समय उसका तात्पर्य समझकर अक्षरशः कंठस्थ करना पड़ता था। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त की इस पद्धति में शिष्य की बौद्धिक कुशलता विशेष रूप से अपेक्षित होती है। साथ ही शिष्य में विषय ग्रहण की योग्यता भी आवश्यक है। इसलिए यमराज नचिकेता को सचेत करते हैं कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से विषय का ज्ञान करा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो और उसे सीख लो। वर्तमान समय में प्राध्यापक द्वारा शिष्यों से व्याख्यान से पूर्व इस प्रकार की प्रस्तावना करना व्यर्थ है। यदि प्रतिदिन विषय आरंभ करने के पूर्व ये विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहेंगे तो शिष्य उन्हें पागल समझकर उनकी अवमानना करेंगे। शिष्य ध्यान नहीं देते। कारण यह भी है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती, ना ही विद्यार्थियों में इतनी सामर्थ्य है कि इस तरह के निर्देश का पालन कर सके। यहाँ अग्नि विद्या की प्रशंसा में जो विशेषण दिए गए हैं वे भोग लालसा से प्रेरित विषय सुख की कामना करने वाले सामान्य जन को इस कर्म कांड में प्रेरित करने के लिए। अग्नि इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला सर्वत्र व्याप्त विराट तत्व है। अहम वैश्वानरो भूतो, अग्नि तो है। यह बुद्धि रूपी गुहा में स्थापित है, जिसका तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित, जो पुरुष की बुद्धि बहुत तीव्र है, मेधा जिनकी जागृत है, उनकी बुद्धि में यह अग्नि स्थित होती है। सामान्य मनुष्यों की बुद्धि में अग्नि स्थित होती नहीं, क्योंकि सामान्य मनुष्य बुद्धि से चलता ही है, केवल अपनी कामना से चलता है और विषयों के आधार पर चलता है। विषयों से कामना की पूर्ति करने के लिए मानसिक सुख को ही सब कुछ समझता है, उतनी ही बुद्धि उसको है। बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि में स्थित है। निहितम गुहायाम, गुहा में स्थित। यह उक्ति उपनिषदों में प्रायः प्रयुक्त हुई है। संभवतः इसमें हिंदू धर्म में कर्मकांड के बंधन के प्रति विकसित होते एक विद्रोह की झलक मिलती है। यद्यपि प्रारंभ में ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित कर्मकांड का भी वर्णन है, तथापि इसका उद्देश्य यहीं पर समाप्त नहीं होता। अन्य उपनिषदों के समान इसमें आगे विवेक विचार आदि को महत्व नहीं दिया गया। यहाँ यह संकेत दिया गया मुक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ क्रिया के संपादन का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आत्मज्ञान जागृत करने का। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै लोकादिमग्निं
तस्मै याइष्टिकायावतीर्वा यथा वा याइष्टिकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्ता मथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टा लोकादि लोकों के आदि कारणभूत अग्नि उवाच माने बताया, उसके लिए जिस प्रकार ईंटें जितनी संख्या में जिस प्रकार विधि से उसने और भी वो दिया जैसा बताया गया था, इसलिए उससे पुनः वो बोले संतुष्ट होकर। तब यमराज ने लोकों के कारणभूत अग्नि का तथा उसके चयन में जिस प्रकार की और जितनी ईंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चयन होता है, उसके लिए उन सबका यमराज ने वर्णन किया। और उस नचिकेता ने भी जैसा उसे बताया गया था वैसा ही पुनः उसी प्रकार दोहरा दिया। उससे प्रसन्न होकर यमराज ने उससे फिर से कहा, यह श्लोक वाष्क ऋषि द्वारा या भगवती श्रुति के द्वारा पिछले श्लोक की पुनरावृत्ति के रूप में कहा गया मानना चाहिए। साधारण से लगने वाले कथानक को श्रुति ने अपने सुंदर शब्दावली से सजीव बना दिया। सुंदर वर्णन के द्वारा न केवल नायक नचिकेता के चरित्र की विशेषताएं प्रकट होती हैं, परंतु कभी कभी कथानक के चित्रण से जीवन की यथार्थता और भावनात्मकता भी व्यक्त हो जाती है। एक बार के उपदेश से विषय को यथावत ग्रहण कर लेने वाले मेधावी शिष्य के प्रति गुरु संतुष्ट और प्रसन्न होना उनका स्वाभाविक है। अगर देखा जाए तो यह स्थिति गुरु के लिए भी प्रशंसनीय है। ऐसा होने पर उससे अत्यधिक संतोष होता है। यमराज ने अपने शिष्य नचिकेता को सारी यज्ञ विधि विस्तार से बताई, किंतु उपनिषदों का मुख्य विषय आत्मज्ञान होने के कारण यहाँ पर वे विधि विस्तार केवल मोटे तौर पर बता रहे, सूक्ष्म बात अभी नहीं खोली। प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुरूप यमराज अपने शिष्य से ज्ञान पुनः दोहराने के लिए कहते हैं। नचिकेता संपूर्ण व्याख्यान की यथावत पुनरावृत्ति कर देते हैं। इस प्रकार उनके परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वर मांगने के लिए और कहा। तम ब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूया तवैव नाम्ना भवितायमग्नि शृङ्काचे सामनेकरूपां गृहाण। तब उनसे यमराज बोले प्रसन्न होकर, महात्मा यमराज ने कहा, तुम्हारे लिए यहाँ अभी मैं एक बार मैं और देता हूँ और तुम्हारे ही नाम से ये भविता होगी। यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इस शंका माने माला, इस अनेक रूप वाली इस माला को ग्रहण करो। महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, अब मैं तुझे एक वर और देता हूँ। ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी और तुम इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण करो। एक उन्होंने माला नचिकेता को दी। यमराज अपने शिष्य को प्रशंसा के रूप में मेडल या रत्न जड़ित हार देकर सम्मानित करते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने टीका में शंकाम शब्द का दो प्रकार से अर्थ किया। एक तो हार और दूसरा अर्थ है अनेक प्रकार के फल देने वाली कर्ममयी गति। जो कर्ममयी गति अनेक प्रकार से फल देती है। हो सकता है यमराज ने अपने शिष्य को कुछ अन्य कामनाओं की पूर्ति करने वाले कर्मकांडों की रहस्यमय विधियां बताई। साथ ही यह भी संभव है
कि यमराज ने उस ब्राह्मण कुमार को बहुमूल्य रत्न जटित हार दिया हो। जो कुछ भी हो, यहाँ श्रुति का तात्पर्य समझना चाहिए। यमराज नचिकेता की कुशलता, ओजस्विता तथा विषय ग्रहण की अद्भुत क्षमता से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करते हैं। शंकराचार्य जी इस शंका शब्द का दूसरा अर्थ करने का कारण यह है, तृतीय वल्ली के दूसरे श्लोक में शब्द मार्ग के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त हुआ। हार या श्रृंखला अर्थ दोनों स्थानों पर ठीक अर्थ दे सकता है। यदि शास्त्रों के अध्ययन तथा मनन से अपनी मुक्ति साधना करनी है तो नचिकेता के समान कुशल होना पड़ेगा, जैसे उनकी तीव्र बुद्धि है। बुद्धि को उतना तीव्र और कुशल बनाना पड़ेगा। हमें यह सम्यक प्रकार से जान लेना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि ब्रह्म विद्या बिना संन्यास भाव के नहीं समझी जा सकती। तो संन्यास भाव एक अलग बात है, और बाहर से निठल्ला हो जाना, गेरुआ कपड़ा पहन लेना, कर्म से रहित हो जाना, अपने को अहंकार समझता है, वो बिल्कुल निम्नतर स्थिति है, और संन्यास भाव उच्चतर स्थिति है। लेकिन आजकल लोग नहीं समझते। जो कुछ काम आप नहीं करना चाहते, जिनमें कोई योग्यता विशेष कुछ नहीं है, केवल ये है कि खाने को मिलेगा, कपड़े पहन लो, और लगे वो अपने उसी प्रकार की वासना पूर्ति जन्य ही कर्म करते हैं। ना उनकी कोई आसक्ति छूटती, ना उनका मोह छूटता, ना उनका लोभ अभिमान छूटता, और अपने को बाहर से सन्यासी हैं, लोग उन्हें मान दें, लोग उन्हें धन दें, लोग उन्हें। आजकल की स्थिति है, क्योंकि दुखद है, इससे बहुत ज़्यादा दोष बनता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह के मार्ग को स्वीकार नहीं करता। तो संन्यास भाव एक बहुत ऊंचा स्तर है। संन्यास भाव का अर्थ है सब तरफ से अनासक्ति और सब तरफ से विरक्ति, राग रहित होना, और एक अदृश्य पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पे निकलना, उस तरह का साधन करना। संन्यास भाव से ब्रह्म विद्या बिना संन्यास भाव के समझ में नहीं आता। हम उसका मूल्य ही नहीं समझते। समझ में आता नहीं, और जब समझ में आता नहीं तो हमारे लिए उसका कोई मूल्य, अंदर से अभिप्सा है नहीं, अंदर से चाहत तो कुछ दूसरी है। तो जो चाहत की पूर्ति है उधर की ओर प्राणी चला जाता है, भोगवश, प्रारब्धवश। इसलिए जो व्यक्ति साधारण सी शिक्षा के द्वारा सामान्य जीवन में सफलता प्राप्त करना नहीं जानते, उन अनपढ़ लोगों के द्वारा तो ये कभी ग्रहण नहीं की जा सकती। मूर्खों के लिए विद्या नहीं है, और ना किसी प्रकार की आसक्ति वाले। कोई ग्रहासक्त बहुत है, परिवार में आसक्ति जिसकी बहुत है, सुखासक्ति बहुत है, उसको जरा सा यम नियम का भी बात समझ में नहीं आती। कहाँ समझते हो? उनको भोजन करना भी नहीं आता, बैठना उठना भी नहीं आता। उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे किस क्रिया में कितनी शक्ति क्षरण होती है, और उसका हम संयमन किस प्रकार करें, कुछ भी नहीं आता। अनपढ़ गंवार लोग, वो लोग, ये सब उनके ऊपर पल्ले से बाहर। ये लिखा है, त्रिनाचिकेत स्त्रीवीरेत्य संधिम, स्त्रीवीरेत्य संधिम, त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा, ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा, निचायिमां शान्तिमत्यन्तमेति, निचायिमां शान्तिमत्यन्तमेति। नचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला, 3 के साथ प्राप्त होकर संबंध को 3 कर्म करने वाला पार कर जाता है जन्म मृत्यु को। ब्रह्म से उत्पन्न हुए देवता को
स्तुति योग्य जानकर अनुभव करता है और शांति को, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य। नचिकेता अग्नि को जो 3 बार चयन करता है, 3 बार का मतलब माता पिता और आचार्य, तीनों से संबंध को प्राप्त होकर, इन तीनों से संबंध प्राप्त बनाकर वो मृत्यु को पार कर जाता है। संबंध तो बनेगा ही तीनों से, तभी तो पार करोगे, मृत्यु को पार कर जाता है। तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर, जो ज्ञान से, उनके ज्ञान में जो ब्रह्म प्रकट हो जाता है, उसको वही, उसी देव को वो स्तुति योग्य जानते हैं, उसे अनुभव करते हैं और अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इस पर अगर शंकराचार्य जी ने इसकी टीका न लिखी होती कठोपनिषद में, तो ये बात समझ में आती। उन्होंने सारी बात खोल के लिखी है। वैदिक काल में इसके श्लोक दुर्बोध पहली जैसे लगते होंगे। वैदिक काल में शिक्षा की आधारशिला की वैदिक संस्कृत प्रथा कर्म कांडों पर आश्रित होने के कारण शिष्यों में इतनी सामर्थ्य होती थी कि उनके लिए भाषा अपने आप सहजता से अर्थों को प्रकट करती चलती थी। उन्हें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और यदि कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती भी होगी तो जो उपनिषदों के महान ऋषियों ने व्याख्यान देकर उन्हें वशी समझा दिया। त्रिणाचिकेत, इसका अर्थ क्या है? जिसने नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन किया हो, उसको कहते त्रिणाचिकेत। दूसरा, जिसने नचिकेता अग्नि का ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान किया, जिसे उसको ज्ञान हो, उसका जीवन में अध्ययन हो और उसका वो अनुष्ठान भी करता हो 3 बार। तीसरा है, एक प्रकार का अग्निहोत्र होने से, इसमें त्रि शब्द से पहला गहिपत्य, आहवनीय और दक्षिण, 3 प्रकार की अग्नि का भी अर्थ हो सकता है। त्रिवी, 3 के साथ संधि अर्थात संबंध को प्राप्त होना, 3 के साथ संबंध को प्राप्त होना। स्वाभाविक रूप से जीव 3 के साथ संबंध को प्राप्त होता है। आजकल 2 के साथ संबंध को प्राप्त हो, भाई माता पिता नहीं है तो जीव के शरीर का प्राकट्य तो नहीं हो सकता, तो माता पिता से संबंध प्राप्त होता है। यहाँ प्रथम अर्थ है माता पिता तथा गुरु से अपना संबंध जानना। तात्पर्य यह है कि उन्हें आदर सम्मान देकर, उनकी आज्ञा मानकर, उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके संबंध को यथार्थ रूप से समझना। दूसरे अर्थ में तीनों प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रकार के प्रमाण हो गए। और वेद से संबंध प्राप्त करने का तात्पर्य, ये जो आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण है, इनका वेद से संबंध प्राप्त करने का तात्पर्य ज्ञान को तीनों प्रमाणों से पुष्ट करके प्राप्त करना। तथा तीसरा अर्थ, वेद, स्मृति, शिष्ट तथा ज्ञानी पुरुषों से संबंध को प्राप्त होना। इतनी योग्यता आ जाए, इतनी प्रार्थनामयी स्थिति आ जाए कि ज्ञानी पुरुषों से तुम्हारा संबंध स्थापित हो जाए, इतने पुण्य संचय हो जाए। ये जो त्रिणाति है ना, त्रिणाची, इसका अर्थ बता रहे हैं, त्रिणाचिकेत का अर्थ बता रहे हैं। भाई सबसे पहले माता पिता आचार्य के संबंध को समझना, उनके प्रति उनकी सेवा, उनकी आज्ञा आदि मान के थोड़ा समय बीतेगा, उससे आगे बढ़ना। वेद के आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण को समझ करके वेद के तात्पर्य को जानना, समझना, अध्ययन करना। फिर उसकी सेवा से, ध्यान से इतना पुण्य संचित होगा कि जो उस समय के जो ज्ञानी पुरुष हैं या अंतर जगत में जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे आपका आत्मिक मानसिक संबंध हो जाए, तब ज्ञान हो। लेकिन ऐसी श्रद्धा होना,
ऐसे पुण्य की जागृति करना कि उनसे आपका मानसिक संबंध हो जाए, आंतरिक संबंध हो जाए, उसको प्राप्त होना। त्रिकर्म कृत प्रत्येक ब्राह्मण गृहस्थ के लिए नित्य 3 प्रकार के कर्म करने चाहिए। जो प्रत्येक गृहस्थ है, ब्राह्मण है, वो 3 प्रकार के कर्म करे। सबसे पहला कर्म है यज्ञ कर्म करे, वेद का अध्ययन करे और दान करे। बहुत आवश्यक है। जिन्होंने अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया है तथा ऊपर बताए गए विवरण के अनुरूप जिन्होंने अनुष्ठान आदि किया है, वे जन्म मृत्यु को पार कर स्वर्गलोक में मृत्यु की अपेक्षा अधिक सुख शांति से रहते हैं। जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया, ऊपर बताए गए विवरण के रूप जिन्होंने अनुष्ठान किया, वे जन्म मृत्यु को पार कर जाते हैं और स्वर्गलोक में मृत्यु लोक की अपेक्षा अधिक सुख और शांति से रहते हैं। वे लोग मृत्यु लोक में भी सामान्य जीवों की अपेक्षा अधिक सुख और शांति से जीते हैं। उनका हृदय अगाध शांति से लहलहाता रहता है। ब्रह्मयज्ञ, ये अग्नि का ही नाम है। जो ब्रह्मयज्ञ का अर्थ ब्रह्मा से उत्पन्न जगत को जानता है। ब्रह्मा से जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और जगत का कारण ब्रह्मा जी है, और किस तरह की अग्नि काम करती है, किस तरह का उसमें विद्युत शक्ति काम करती है, उसको जानना, वो अग्नि सर्वज्ञ अग्नि कहलाती है। उस अग्नि को जानना। दूसरा है जात वेदस। जात वेदस का अर्थ है ये वैदिक साहित्य, आर्ष साहित्य का अध्ययन अग्नि में प्रयुक्त हुआ है। उसका भी यही अर्थ है कि वो अग्नि भी वेद, वैदिक साहित्य, उसका तत्व ज्ञान, उसका तत्व सारे शून्य आकाश में व्याप्त है। उस योग्य हो करके उन ऋचाओं का, उन मंत्रों का दर्शन करना, उनको समझना और जन साधारण के लिए उसका प्रयोग करना, यह है जात वेदस। ये भी सर्वज्ञ है, इसका अर्थ भी सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ही है, एक क्षेत्रीय नहीं। तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विद्वा, तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चनुते नाचिकेतं, य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं, समृत्युपाशान् पुरता प्रणोता, समृत्युपाशान् पुरता प्रणोत्य शोकादिको मोदके स्वर्गलोके, शोकादिको मोदके स्वर्गलोके। तो ये जो त्रिणाचिकेत माने नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाला। पहली अग्नि तो माता पिता आचार्य, इनका संबंध किस प्रकार, और दूसरी अग्नि ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ब्रह्म यज्ञ, उसका ज्ञान करना, और तीसरा जात वेदस, जो वैदिक मंत्र, वैदिक सूत्र जो व्याप्त है भूमंडल में, उनका हृदय से साक्षात करना, इतनी योग्यता हासिल करना। ये 3 प्रकार की अग्नि, ये तीनों ही सर्वज्ञ है। नचिकेता अग्नि को जानने वाला विद्वान अग्नि के इस त्रय को जानकर नचिकेता अग्नि का चयन करता है। वो मृत्यु के पूर्व ही, अब इतनी जिसमें योग्यता आ जाएगी, वो मृत्यु के पूर्व ही बंधन उसके टूट जाते हैं, शोक के पार हो जाता है और स्वर्ग लोक में वो उसी जगह आनंदित होता है। मृत्यु के पूर्व ही जो 3 अग्नियों को चयन कर लेता है, उसकी मृत्यु हो चाहे ना हो, वो जहाँ है वहीं पर उसके बंधन टूट जाते हैं, शोक से पार हो जाता है
और स्वर्ग स्तर में आनंदित हो, आनंद ब्रह्म को प्राप्त हो। यमराज नचिकेता अग्नि के वर्णन का समापन करते हुए कर्म तथा उसके फल की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जो इस अग्नि विद्या संबंधी ज्ञान के तीनों अंगों को सम्यक रूप से जानता है, वो सांसारिक दुखों से मुक्त होकर स्वर्गलोक के सुखों का अनुभव करता है। नचिकेता, अग्नि के ज्ञान के लिए 3 मुख्य तथ्य जानने चाहिए। ईंटों का प्रकार, ये वो ऐसी सांकेतिक भाषा है। ईंटों का प्रकार, ईंटों की संख्या, ईंटों के चयन की विधि। जो इस अग्नि अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान करता है तथा आत्म भाव से अग्नि की उपासना करता है, वो मृत्यु के बाद हिरण्यगर्भ या ब्रह्मलोक की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह तो हुआ उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि का वर्णन। इसमें हम देखते हैं, यदि कर्म और उपासना के समुच्चय का पूर्ण विश्वास तथा ध्यान के साथ अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति की अहंकार की वृत्ति, बुद्धि रूपी गुहा बताए ना, अहंकार की वृत्ति का उदात्तीकरण हो जाता है। अहंकार की वृत्ति उखड़ जाती है और साक्षी की वृत्ति की स्थापना और उसे ब्रह्मलोक का सुख अनुभव होता है। और तब सृष्टिकर्ता के अनुग्रह से प्रलय के समय कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसे वेदांत में कर्म मुक्ति कहते हैं। वेदांत दर्शन में धीरे धीरे क्रम से एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करते हुए जो मोक्ष प्राप्ति का सिद्धांत है, वही उपरोक्त श्लोक का भी सार है। इसलिए एक महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ उपनिषद इस बात पर बल देते हैं कि जो पुरुष नचिकेता अग्नि का चयन करता है तथा आत्म भाव से अग्नि का साक्षात्कार करता है, वो मृत्यु के बंधन से जीवित रहते हुए भी दूर हो जाता है। यहाँ मृत्यु से तात्पर्य अज्ञान जनित, मृत्यु माने क्या? अज्ञान जनित, हीन, निषेधात्मक, राग द्वेष आदि वृत्तियों से पूर्ण जीवन ही मृत्यु है। मृत्यु माने शरीर छोड़ना कोई कष्टदायी नहीं है, ना शरीर छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन मृत्यु का कष्ट जिसको कहते हैं उसे मृत्यु का कष्ट प्राप्त है। तो मृत्यु का कष्ट का मतलब है कि जहां अज्ञान जनित हीन भावना का, जो हीनता निम्नता वाला जीवन है, निषेधात्मक जिसकी वृत्ति, हर बात में शक, हर बात में अविश्वास, हर बात में कुतर्क, हर बात में दूसरे को हीन समझना, ये अपनी हीन भावना का परिचय है। और हर बात को टेढ़ा मेढ़ा झुंझला के करना, ये सब अज्ञान का परिचय है। तो कह रहे निषेधात्मक वृत्ति और राग द्वेष युक्त होना, आदि वृत्तियों से पूर्ण जीवन की मृत्यु से, यही जीवन की मृत्यु है। क्योंकि इन वृत्तियों में जिस जीव के मन में ये वृत्तियां आ जाती हैं, उसको जीवन का आनंद सुलभ नहीं है। चाहे जितनी अच्छी बात हो, आप उसको कुतर्क से, टांट कमेंट से, उपेक्षा से, ये क्या है? ये मानसिक विद्वलन की जो स्थिति है, आत्महीनता की जो स्थिति है, ये होती है ना बहुत लोगों में। वो मृत्यु में है, वो मृत्यु का कष्ट झेल रहे हैं, उस समय भी मृत्यु का कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि उनके अहंकार की परिपुष्टि उस प्रकार नहीं हुई जैसी उनकी चाहत थी। मृत्यु का अर्थ नहीं कि शरीर छूट जाए, शरीर तो क्षण क्षण छूट ही रहा है, एक एक क्षण तो घट रहा है, तो कौन सा कष्ट हो रहा है? ऐसे ही सांस पूरी तो शरीर पूरा, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मन तो आपके साथ में ही रहने वाला है। मृत्यु तो मानसिक कष्ट है, हो तब ना। एक गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, वो कहता है जीने से तो मरना अच्छा है, उसके लिए मृत्यु आनंददायी है कि नहीं? है ना? एक आतंकवादी दुष्ट
जिसकी अहंकार की अति तामसिक मान्यता है, उसके लिए मृत्यु अच्छी कि जीवन? मृत्यु अच्छी ना, है ना? जिसके अहंकार ने इतनी हीन वृत्ति अपना ली कि अगर किसी ने कोई शब्द फेंक दिया जो हमारा इष्ट है, वो ऐसा ही हो गया। इतनी हीन वृत्ति से जो ग्रस्त है, को मार देगा वो। मृत्यु के कष्ट से ऐसे लोग जूझ रहे हैं निरंतर। और हम लोगों में भी देख लो, जो व्यक्ति इस तरह कुतर्कशील है, हर जगह टांट कमेंट, हर जगह काम, किसी बात को उस तरह से न समझना, अपना कुतर्क भिड़ाए रखना, इसमें लिखा है कि मृत्यु से तात्पर्य अज्ञान जनित हीन। समझ नहीं है, समझते नहीं है, अपने अज्ञान को तुरंत प्रबोधित कर देते हैं बाहर। जो हीनता का शिकार हो चुके हैं, जो अपने को हीन समझते हैं, दूसरे के सामने वही ज्यादा पटर पटर बोलते हैं। और निषेधात्मक राग द्वेष को जो लिए हुए हैं, हर बात में निषेध, हर बात में निषेध। दो तरह के जीने के तरीके हैं, एक विधेयात्मकता और एक निषेधात्मकता। उसके सामने चाहे जितना बड़े से बड़ा सुख हो जाए तो, और चाहे जितने बड़े बड़ा दुख आ जाए, वो दोनों को निषेध रूप से देखेगा। आदि वृत्तियों से पूर्ण जीवन की मृत्यु से ये वृत्तियां हीन भावना, अज्ञान जनित हीन भावना, निषेधात्मक वृत्ति, राग द्वेष आदि वृत्तियां अगर जीवन में घर कर जाए मन में, तो समझो वो व्यक्ति जीता जी मुर्दा है, मुर्दे की तरह व्यवहार करता है, न खुद शांत और सुखी है, और उसके आसपास जो आएंगे उनको भी वो वैसा ही फेंकेगा अपने अंदर से। तात्पर्य है कर्म और उपासना दोनों के समुच्चय का अनुष्ठान करके, कर्म करे और उपासना करे, इन दोनों का समुच्चय रखे जीवन में, करके जो साधक साधना पथ पर चलता है वो विराट स्वरूप अग्नि का साक्षात्कार करता है। उसको त्रिणाचिकेत अग्नि सिद्ध होती है, सफल। त्रिणाचिकेत अग्नि नंबर 1, माता पिता आचार्य का संबंध किस प्रकार का होता है, उनके जीवन में क्या उपकार है, उस बात को समझना। और नंबर 2, जो वेद मंत्र आदि जो वैदिक ज्ञान है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए वो योग्यता हासिल करना अपनी बुद्धि में कि उसको साक्षात हम ग्रहण कर सकें। और नंबर 3 कि जो अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, विराट रूप में ब्रह्म यज्ञ से जो प्राप्त होती है, जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें जगत जीवित रहता है, उसका वो अग्नि सर्वज्ञ है, उसका तात्विक रूप से ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 प्रकार की अग्नियां हैं। अगला देखिए, एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो, एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो, यमवृणीता द्वितीयेन वरेण, यमवृणीता द्वितीयेन वरेण, एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः, एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः, तृतीयं परं नचिकेतो वृणीष्व, तृतीयं परं नचिकेतो वृणीष्व। ये तुम्हारे लिए जो नचिकेता अग्नि है, स्वर्ग की साधन भूत, मतलब इसमें व्यक्ति का शरीर नहीं छूटता, तो 3 प्रकार की अग्नियों का चयन करने में सफल होता है, वो शरीर रहते ही स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करता है। ये स्वर्ग के साधन भूत जिसे मांगा था, ये दूसरे वर्ष से ये अग्नि कहेंगे लोग, तीसरा तुम्हारे नाम से ही वरशीर्ण माने भोगेंगे। हे नचिकेता, तुमने द्वितीय वर्ष से जिसका वर्ण किया था, यह वह स्वर्ग का साधन अग्नि मैंने तुमको बतला दी। लोग इस अग्नि को तेरे नाम से जानेंगे। हे नचिकेता,
तुम तीसरा वर और हमसे मांग लो। शिष्य की तेजस्विता, अध्ययन मनन के प्रति जागरूकता तथा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर यमराज उसे वर के साथ अनेक आशीर्वाद देते हैं। धर्मराज घोषणा करते हैं, संसार को जब इस बालक द्वारा यह कर्म कांड बताया जाएगा तब इसका नाम होगा नचिकेता अग्नि। इस कर्म कांड को जब भी कोई दूसरे के प्रति गुरु बताएगा वो नचिकेता अग्नि के नाम से उसका प्रयोग करेगा। ये यमराज का दूसरा वर दिया। पुनश्च इस श्लोक में भगवती श्रुति ने जो शब्द चित्र दिया है वो यमराज के सत्यव्रत तथा महान व्यक्तित्व को भी पूर्ण रूप से प्रकट करता है। यमराज जिस तरह से प्रसन्न होकर अपने शिष्य के ऊपर अतिरिक्त वरदानों की बौछार सी कर रहे हैं, उसमें यह संभावना भी थी कि नचिकेता तीसरा वर मांगना भूल जाता, किंतु तीसरा वर की अपनी प्रतिज्ञा कर उन्हें स्मरण था। इसलिए उदार चरित सत्यनिष्ठ यमराज उनसे कहते हैं, अब तुम तीसरा वर मांगो, दूसरा हमने पूर्ण किया। अब तीसरा वर ये क्या मांग रहे हैं? एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्ति ते केनायमस्तीति चैके, अस्ति ते केनायमस्तीति चैके, एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वया, एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वया, वराणामेष वरस्तृतीया, वराणामेष वरस्तृतीया। तीसरा वर क्या है? सबसे पहला ये जो प्रेत कहते हैं जिस व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, उसका जीव जब शरीर से अलग हो जाता है तो जीव का नाम है प्रेत, उसको प्रेत कहा जाता है। जो संदेह है मनुष्य के विषय में इस प्रकार कोई नहीं जानता, ऐसा कोई इसे जान सकूं, शिक्षित होकर आपके द्वारा मैं वरों में एक वरदान तीसरा मुझे दीजिए। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो संदेह है कि कोई तो कहते हैं कि मरने के बाद वो रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है, आपसे शिक्षित होकर मैं इसे जान सकूं, मेरे वरों में यह तीसरा वर है। बहुत सही बात पूछी। किस प्रकार सच्चे आध्यात्मिक साधक की तरह नचिकेता ने अपना पहला वर पिता की हितैषिता से प्रेरित होकर मांगा, दूसरा वर समाज के कल्याण व सुख की कामना के लिए मांगा। अब जब अंतिम वरदान मांगने का समय आया है तब वो अपने कल्याण, अपनी मुक्ति के विषय में सोच रहे हैं और इसलिए वो आत्मा के विषय में अपने संशय का समाधान रूप तीसरा वर मांगा। यदि परम तत्व की प्राप्ति के लिए निकले हुए साधक को अपनी यात्रा में पूर्ण रूप से सफल होना है तो उसमें एक गुण अवश्य होना अनिवार्य है कि सबके प्रति सहानुभूति तथा स्वार्थ त्याग की भावना। सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी से अपने स्वार्थ की पूर्ति की आशा न रखना। ये परमार्थ का सबसे पहला सूत्र है। हमें दूसरे से सुख मिले, ये शोषण की प्रवृत्ति से ऊपर उठना सबसे पहले। अगर हम उस सोपान पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सहानुभूति तथा स्वार्थ त्याग की भावना, इससे प्रेरित होकर सच्चा साधक अपनी मुक्ति के प्रयत्न से पहले न केवल अपने बंधु बांधवों के लिए अपितु संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील होता है और
आजकल के साधक भक्तों की विचारधारा से भिन्न ये दृष्टिकोण है। आजकल ऐसा कोई नहीं मानता। यही कारण है कि नवीन विचारधारा के साधकों के ऊपर दुख रूपी, जो साधक है उनके ऊपर दुख रूपी मधुमक्खियों का छत्ता हमेशा टूटा रहता है। कितने प्रकार के उनको दुख घेरे रहते हैं और उनको जिस भी परिस्थिति में वो है वो उनको सुखद नहीं लगती। सुंदर सामाजिक जीवन की धार्मिक वृत्तियां न तो बाधक बनती हैं और न बन सकती हैं। आध्यात्मिक साधक जीवन की आवश्यकताओं से मुख नहीं मोड़ सकता। उसे अपने चारों ओर समाज की आवश्यकताओं, सुख दुख का ज्ञान होना चाहिए और उसके हृदय में सबके प्रति दया भाव, सहानुभूति, दूसरों के दुख में भागीदार बनने का साहस भी होना चाहिए। यदि सामान्य जीवन में वो अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ मिलकर नहीं रह सकता तो परमात्मा की पवित्रतम शरण में जाने योग्य है ही नहीं। परमात्मा उसको अपनी शरण में लेंगे ही नहीं। वो अपने अहंकार का ही डमरू बजाता रहेगा। कभी थोड़े पुण्य के जागृत हुआ, सुख मिला उसको अपना करते समझेगा, दुख मिला परमात्मा पे दूसरे को थोपेगा। वास्तविक उपनिषद, कठोपनिषद का आरंभ इसी श्लोक से होता है। अब तक जो भी वर्णन किया गया वो सब कथानक की उस चरम उत्कर्ष के लिए था जिसमें अपने समस्त गुणों के साथ उत्तम जिज्ञासु साधक सर्वोत्तम गुरु के सामीप्य को प्राप्त करता है। यहाँ ब्राह्मण कुमार ने जो प्रश्न पूछा है वो उसके शास्त्रीय ज्ञान तथा आध्यात्मिक विकास का द्योतक है। सदैव शिष्य भोग की तृप्ति के पीछे भागते हुए पशु तुल्य मनुष्यों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अल्प होती है जो जीवन के शांत क्षणों में विवेक विचार करने के लिए उद्यत होते हो कि जीवन का अर्थ क्या है। बचपन से ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। बच्चे सब अपनी पूर्ति के लिए घूमते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न जिनके मन में हो ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उच्चतम पुरुषों का जन्म की परिस्थितियां नहीं होती समाज में। वैसे उनको माता पिता नहीं मिलते। किसी भोगी माता पिता क्या इस तरह के साधक आत्माएं प्रकट नहीं होती। बहुत से विचारक मृत्यु जैसी जीवन की दुखपूर्ण भयानक घड़ी की भयानक सुंदरता को जानने के लिए तरसते रह गए। आज तक संपूर्ण विश्व में अनेकों लेखक, विचारक, दार्शनिक मृत्यु के संबंध में काल्पनिक बातें तो करते हैं, किंतु हमने देखा है कि इसके विषय में अच्छे मेधावी व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से कुछ कहने का साहस नहीं करते। ये तो प्राचीन काल के हमारे ऋषि ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने जगत से परे उस दिव्य धाम तक पहुंचने के प्रयत्न में शांत एकांत में अपने मन और बुद्धि को योग्य बनाया। उस स्थिति में शांत मन से सर्वेक्षण, वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हुए उन्होंने मृत्यु नाम की अवस्था के संबंध में उठने वाले क्या, क्यों, कैसे, इन सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दिया है। सबके लिए समान रूप से घटित होने वाली विलक्षण मृत्यु के संबंध में भारतीय विचारकों ने भी परस्पर विपरीत मत, कभी कभी स्वतः विरोधी तर्क भी प्रस्तुत किए। जैसा इसमें नचिकेता ने भी कहा, विचारकों का एक वाद ऐसा भी है जिनके मतानुसार सबका अंत मृत्यु है, मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है, ऐसा लोग मानते हैं। वही तो कह रहा है, केवल शून्य है किंतु मृत्यु के बाद भी अस्तित्व रहता है। इस मत के पक्ष में अनेक दार्शनिकों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। मृत्यु के पश्चात अस्तित्व है या नहीं, इस प्रश्न के संबंध में अंतिम निर्णय देने में मन और बुद्धि सक्षम नहीं। जानने और समझने के इन उपकरणों के द्वारा ज्ञान के उस असीम कोश की झलक दिखाने वाले मार्ग की दिशा का अनेक प्रयत्न के बाद बोध तो हो ही जाता है, किंतु वो स्वयं ज्ञान स्वरूप इसकी सामर्थ्य के परे है। किसी भी व्यक्ति के पास वो चाहे कितना ही बुद्धिमान, संवेदनशील क्यों न हो, वो विशुद्ध ज्ञान की भूमि तक यात्रा करने का साधन नहीं जुटाता। यह परम तत्व को केवल सर्वस्व त्याग करने वाले विद्वान सन्यासी जनों में ही जागृत हुई अंतर्दृष्टि के द्वारा जाना जाता है। ये सबके लिए प्रत्यक्ष गम्य नहीं, इसमें कोई धोखा नहीं दे सकता दूसरे को कि हमको हो जाएगा, हमको हो जाएगा। वो उसी को होगा। ये उसी को होता है कि जो सर्वस्व त्याग करने वाले विद्वान सन्यासी जनों में जो बुद्धि अंतर्दृष्टि जागृत होती है,
उस अंतर ज्ञान के द्वारा ही इसको जाना जाता है। और ऐसे व्यक्तियों का संग संबंध तुम्हें करना, ये नचिकेता अग्नि में एक अग्नि ये है, ऐसे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करना। संक्षेप में इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान लौकिक ज्ञान के लिए उपलब्ध प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान आदि प्रमाणों के द्वारा संभव नहीं है। उनका समाधान आत्मानुभवी ऋषि मुनियों की ज्ञानपूर्ण वाणी में है, जिसे हम आगम वेद प्रमाण के रूप में जानते हैं। इस प्रकार नचिकेता का यम से जो स्वयं धर्मराज हैं, यह प्रश्न पूछना न्याय संगत है। मृत्यु के बाद शून्य है, यह सिद्धांत बौद्ध धर्म के शून्यवाद चार्वाक दर्शन की विचारधारा के अनुरूप है। चार्वाक अनुयायी के अनुसार ये शरीर ही सब कुछ है, जीवन की अभिव्यक्ति की एक आकस्मिक घटना है जो कि कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के संयोग के फलस्वरूप घटित होती है। शरीर में प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति कोई दिव्य शक्ति नहीं है, अपितु तो भौतिक तत्वों के संयोग से प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाला फल है। डॉक्टर भी ऐसा ही मानते हैं। उदाहरण के रूप में चूना, कत्था तथा पान तीनों के संयोग से लाल रंग की उत्पत्ति होती है। ये चार्वाक वालों का सिद्धांत है। ये लाल रंग तीनों में से किसी एक का कार्य नहीं है। केवल चूना खाने से, केवल पान खाने से लाल रंग नहीं बनेगा। इसी तरह जब प्रकृति द्वारा शरीर के सब अवयवों के एकत्रित होने पर जीवन की अभिव्यक्ति होती है, इस विचारधारा के अनुसार मृत्यु शरीर के अवयवों का विघटन नाश को कहते हैं। मृत्यु के बाद जीवन शून्य हो जाता है। शून्य जीवन की अभिव्यक्ति, शून्य से जीवन की अभिव्यक्ति होती है। अनिश्चित तथा अल्पकाल के लिए अपना अस्तित्व बनाकर पुनः वो शून्य में विलीन हो जाता है। ये दर्शन विचार करने पर कोरा वितंडाबाद तथा खोखला है, क्योंकि शून्य से कभी किसी की उत्पत्ति संभव नहीं है और न कोई वस्तु शून्य में लीन ही हो सकती। शून्यवादी विचारधारा वाले विद्वानों के तर्क सूक्ष्म विश्लेषण के बाद आत्म विरोधी दिखाई पड़ते हैं। वे तर्क द्वारा सिद्ध करते हैं कि पारमार्थिक सत्य शून्य है। उनके अनुसार शून्य जिसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व था, वो स्वतः विरोधी तर्क है। श्री शंकराचार्य ने उन्हीं के तर्कों का खंडन करके उन्हें गंभीर विचारकों की श्रेणी से अलग बिठा दिया। यदि शून्यवादी विचारकों के इस सिद्धांत को हम मान लें कि शून्य का अस्तित्व है, तो भी यही सिद्ध होता है कि परम सत्य शून्य नहीं सत है, क्योंकि वो शून्य सर्वदा जाना गया है और प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव किया गया शून्य का। लेकिन उसका अनुभव करने वाला कौन है? ये तर्क शंकराचार्य ने दिया। शून्य है मान लिया उन्होंने, सब कुछ शून्य है, सब शून्य हो जाता है, लेकिन शून्य को जानने वाला कौन है? ये तर्क। श्री शंकराचार्य तथा सभी वेदांतियों के अनुसार ज्ञाता या ज्ञान जिसके द्वारा उस शून्य का अस्तित्व जाना गया, वही ज्ञान परम सत्य है। ज्ञाता जरा व्याधि मृत्यु से परे है, ऐसा सुत ने भी कहा। अपने अपने ढंग से विचार तथा तर्क प्रस्तुत करते हुए भिन्न भिन्न विचारकों ने अनेकों बात प्रस्तुत किए, केवल जिनको पढ़कर केवल सामान्य बुद्धि भ्रमित हो जाती है जब तक सत्य का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त नहीं होता। जिनको अनुभव प्राप्त हुआ है वो ऋषि मुनि संत ही हमें सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए नचिकेता का यमराज जैसे आत्मानुभवी गुरु से गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्न पूछना न्याय संगत है। अब आगे हम लोग करें। अब कल से इसका आध्यात्मिक प्रवचन शुरू हुआ।
हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। बुद्धि बालकवत जिनकी वो फुसलाए जाती है। बुद्धि बालकवत फुसलाए जाते हैं। रागी मन वालों को कुछ देर जाना सीखा है। रागी मन वालों को कुछ देर जाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। कभी रटते हैं कोई पढ़ते हैं कुछ सीखते हैं। कभी रटते हैं कोई पढ़ते हैं कुछ सीखते हैं। जो कि विद्वान है उनको समझाना सीखा है। जो कि विद्वान है उनको समझाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। अभी लेने देने की बात बहुत दूर दिखती। अभी लेने देने की बात बहुत दूर दिखती। अधिक जन प्रवचन सुनने भर को आना सीखा है। अधिक जन प्रवचन सुनने भर को आना सीखा है। रागी मन वालों को कुछ देर रिझाना सीखा है। रागी मन वालों को कुछ देर रिझाना सीखा है। मोह निद्रा में कोई सोते कोई जाग जाते। मोह निद्रा में कोई सोते कोई जाग जाते। बहुत लोगों ने तो बस मन मनाना सीखा है। बहुत लोगों ने तो बस मन मनाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। बिना सीखे ही लोभी मोही कामी क्रोधी थे। बिना सीखे ही लोभी मोही कामी क्रोधी थे। गुरु कृपा के बल से अब दोष मिटाना सीखा है। गुरु कृपा के बल से अब दोष मिटाना सीखा है। गुरु कृपा के बल से अब दोष मिटाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। जहाँ मानव पशुता का परिचय देता वो जीवन। जहाँ मानव पशुता का परिचय देता वो जीवन। हमने पशुता में मानवता लाना सीखा है। पशुता में मानवता लाना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। हमको सत्संगति से जब सद्विवेक मिल पाया। हमको सत्संगति से जब सद्विवेक मिल पाया। उसी के द्वारा सबसे नेह निभाना सीखा है। उसी के द्वारा सबसे नेह निभाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। जहाँ से प्रियतम प्रभु की खोज का आरंभ होता। जहाँ से प्रियतम प्रभु की खोज का आरंभ होता। वहीं पर लौट करके प्रभु को पाना सीखा है। वहीं पर लौट करके प्रभु को पाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सदगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। खोजा हमने भी बहुत पाया नहीं कुछ बाहर।
मेरी बहुत पाया नहीं कुछ बाहर। पथिक में प्रभु ही है यह ध्यान लगाना सीखा है। पथिक में प्रभु ही है ध्यान लगाना सीखा है। हमने सद्गुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। हमने सद्गुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। समझ पाए हैं जितना वही बताना सीखा है। इसका संत वचन है, जीव का एक ही गुरु संबंध ऐसा है। जीव का एक ही गुरु संबंध ऐसा है जो लघु संबंधों से मुक्त होने में सहायक है। इसलिए गुरु संबंध को, गुरु के साथ संबंध को बहुत दृढ़ बना के रखना चाहिए। तो जितने भी लघु संबंध हैं ये गुरु के संबंध से ही समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि बाकी तुम्हें कोई कुछ बताएगा नहीं, कोई कुछ टोकेगा नहीं, सब तुम्हें फुसलाएंगे, तुम सबको फुसलाओगे। यही तो चल रहा है। तो जीव का एक ही गुरु संबंध ऐसा है जो लघु संबंधों से मुक्त होने में सहायक होता है। गुरु कृपा से ही वो ज्ञान सुलभ होता है जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है, मोह लोभादि दोषों का त्याग संभव हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।